इस डिबेट में मुफ्ती शमाइल नदवी ने गॉड के वजूद पर दलील देने की कोशिश की है, हालांकि उसे चाहिए था कि वो अल्लाह के वजूद पर दलील देते। दूसरी बात यह है कि ये डिबेट उर्दू और हिंदी बोलने वालों के लिए था, तो फिर मुफ्ती शमाइल ने खुदा के वजूद पर अपनी दलीलों के लिए उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। दरअसल उसने जानबूझकर अंग्रेजी इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया है ताकि मदरसों के तलबा व असातिज़ा पर अपना असर दिखाने में कामयाब हो, क्योंकि मदरसों के तलबा व असातिज़ा मंतिक और फलसफा की किताबों में अब तक अल इस्तिदलाल अद्दायरी यानी दौरी इस्तिदलाल के बारे में ही पढ़ा है। उन्हें क्या पता कि ये सर्कुलर रीजनिंग क्या है, हालांकि दोनों का मतलब एक ही है। या मदरसों के तलबा व असातिज़ा खुदा के वजूद को साबित करने के लिए सबसे मशहूर दलील दलीलुल इम्कान वल वजूब यानी इम्कान और वजूब की दलील इस्तेमाल करते आए हैं। उन्हें क्या पता कि ये कॉन्टेंजेंसी आर्ग्यूमेंट क्या है, हालांकि दोनों का मतलब एक ही है। इसलिए मुफ्ती साहब ने जानबूझकर इल्लत के बजाय कॉज, मुमकिनुल वजूद के बजाय कॉन्टिंजेंट, वाजिबुल वजूद के बजाय नेसेसरी बीइंग और लामहदूद तसलसल के बजाय इनफिनिट रेग्रेस वगैरह इस्तेमाल किया है, ताकि उसके मदरसे के मुरीदीन ये मानने पर मजबूर हो जाए कि मुफ्ती साहब इस्लाम के बहुत बड़े मुनाजिर हैं। ग्रीक फिलासफर्स यानी यूनानी फलासफा के ज़माने में खुदा के वजूद पर गौर फिक्र और बहस व मुबाहसा करना इंतहाई दिलचस्प और अहम मशगला था। बाद में भी ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन साइंसी तरक्की के बाद और ख़ासकर इस वक्त यह बहस दुनिया की सबसे ज़्यादा फालतू, बांझ और वाहियात बहस बन गई है, क्योंकि हज़ारों साल गुजर गए लेकिन अब तक इस बहस का फैसला ही नहीं हो पाया है कि अल्लाह मौजूद है या नहीं। लेकिन ये बहस जितनी ज्यादा फालतू, ला हासिल और बांझ है, लोग उतना ही इसमें अपना एनर्जी खर्च करते हैं। खुदा का वजूद है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर ये कायनात कैसे वजूद में आया वगैरह। ये दरअसल एक इंटेलेक्चुअल खुजली है जो हर अक्लमंद इंसान को होती है और हर जमाने के फलासफर्स ने इसे खुजलाकर छोड़ दिया है। और जावेद अख्तर साहब ने भी बड़ी होशियारी के साथ मुसलमानों की इस खुजली को खुजला दिया है। अब हमारे मुसलमान भाई लोग इसे खुजलाते बैठे हैं। दरअसल खुजली चीज ही ऐसी है कि आप इसे जितना खुजलाओगे आपको उतना ही मजा आएगा, लेकिन खुजलाते खुजलाते जब आपके खाल से खून निकलेगा तब आपको एहसास होगा कि ये मैंने क्या किया। मुफ्ती शमाइल नदवी और मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी के साथ यही हुआ है। ये दोनों मुफ्ती साहिबान अभी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और मजे ले लेकर अपने अकीदतमंदों से खुजलवा रहे हैं, लेकिन जब ये खुजली इनके लिए तकलीफ देह बन जाएगी तब इन्हें होश आएगा कि जावेद साहब ने ये उनके साथ क्या कर दिया। अल्लाह का वजूद है या नहीं, हमारे नजदीक इससे ज्यादा अहम सवाल यह है कि अल्लाह को कैसा होना चाहिए, क्योंकि फर्ज करो अगर ये साबित भी हो जाए कि अल्लाह है और वो ऐसा है कि वो सिर्फ इंसानों के एक ही गिरोह को पसंद करता है यानी मुस्लिम उम्मत को, और दूसरे तमाम इंसानी गिरोह यानी यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं, गर्ज दुनिया के तमाम काफिरों व मुशरिकों को नापसंद करता है और इन सब काफिरों और मुशरिकों को अपना दुश्मन मानता है, तो बाकी दुनिया को ऐसे अल्लाह की क्या जरूरत है। या फर्ज करो, और ये मैं सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, वरना अल्लाह के बारे में इस तरह की मिसाल देना बुरा समझता हूँ। तो फर्ज करो कि अल्लाह है, लेकिन अगर वो रहमदिल, इंसाफ पसंद और कमजोरों का साथ देने वाला ना हो, बल्कि जालिमों, जल्लादों, कातिलों और शैतानों का साथ देने वाला हो, तो दुनिया को ऐसे अल्लाह की क्या जरूरत है। इसलिए हमारे नजदीक अल्लाह के वजूद को साबित करने के बजाय इस बात पर बहस होनी चाहिए कि अल्लाह को कैसा होना चाहिए।